हेलो ऑटोफिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो एंड गेट रेडी टू डाइव इनटू द ऑटोमोबाइल नॉलेज ओशियन। और आप देख रहे हैं ऑटोफिक्शन यूट्यूब चैनल। तो गाड़ियाँ जो होती हैं, बंदे न्यू कार्स लेते हैं और न्यू कार्स लेने के बाद बहुत से बंदे सोचते हैं कि वो बेस मॉडल ले लेंगे और बाद में जाके हम उसमें एसेसरीज या फिर रेट्रोफिट चीज़ें लगा लेंगे, जैसे कि हम पावर विंडोज़ को लगा सकते हैं बाहर से और बहुत सारे फीचर्स जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम को भी लगा सकते हैं, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं आफ्टर मार्केट ही। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं जिसको आप बाद में नहीं लगा सकते, वो सिर्फ आपको न्यू गाड़ी यानी कि न्यू गाड़ी के टॉप मॉडल में ही मिलेंगे और वो फीचर्स आप बाद में किसी कार के अंदर नहीं लगा सकते। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 फीचर्स की बात करेंगे जिसे आप आफ्टर मार्केट नहीं इंस्टॉल कर सकते। और ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटोफिक्शन। लेकिन आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग और एक प्रॉपर टेक्निक्स के द्वारा हम हर चीज़ भी फिट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हम फिट नहीं कर पाते वो इतनी कॉमन नहीं है उनको फिट करना, या फिर इतना आसान नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करना। तो इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसी चीज़ें हम फीचर्स करें तो सबसे पहली चीज़ आती है रियर डिफोगर। तो रियर डिफोगर जो आपको बेस गाड़ी में बहुत कम ही देखने को मिलेगा, बेस मॉडल की कार में आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन वो बाद में आप आफ्टर मार्केट उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। वैसे डिफोगर का काम जो मेन काम आता है वो आता है विंटर के अंदर। डिफोगर का यूज़ सबसे ज़्यादा विंटर के समय में होता है और अगर ये डिफोगर ना हो अगर आपकी गाड़ी में विंटर के समय, तो आपको विजिबिलिटी में ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप रियर डिफोगर को बाद में बाहर से आफ्टर मार्केट इंस्टॉल नहीं कर सकते, यह आपको ब्रांड न्यू कार में ही मिलेगा। दूसरी चीज़ आती है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। वैसे जो करंट जनरेशन की कार्स हैं वो इतनी ज़्यादा एडवांस और टेक्नोलॉजी वाली हो चुकी हैं कि गाड़ियाँ ही खुद अपने फॉल्ट कोड्स निकाल लेती हैं और छोटे माइनर कोड्स तो वो अपना आप ही रिजॉल्व कर लेती हैं। उन चीज़ों से इंटरैक्ट रहने के लिए हमें एक ऐसे डिस्प्ले या फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम अपने सारे फॉल्ट्स और इंटरैक्ट कर सकें कार के साथ। और आजकल की यंगर जनरेशन चाहती है कि उनका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल हो और उसमें सारे के सारे फीचर्स उनको वहीं मिलें। और बहुत सारे नए नए फीचर्स अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आने लगे हैं जिससे ड्राइवर को एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है अपनी गाड़ी के बारे में या अपनी कार के बारे में। तीसरे नंबर पे आती है रियर एसी। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए कि रियर एसी और रियर एयर वेंट्स में, क्योंकि रियर एसी और रियर एयर वेंट्स डिफरेंट होते हैं। रियर एयर वेंट्स को आप बाद में आफ्टर मार्केट तो लगा सकते हैं, लेकिन रियर एसी आप बाद में इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि रियर एसी जो होती है वो डायरेक्टली ऐसे ही कनेक्ट होती है जैसे आपकी फ्रंट वाली एसी कनेक्ट होती है इंजन के साथ यानी कंप्रेसर के साथ। लेकिन रियर एसी वेंट्स में क्या होता है कि आपकी जो एसी है उसके साथ ही कुछ डक्ट्स निकाल दिए जाते हैं जिसमें से उसकी जो आधी एयर है वो आपको रियर में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन रियर एसी में आपको अलग से एयर आती है, यानी कि उतनी ही मात्रा में एयर आती है जिससे आपकी गाड़ी ज़्यादा जल्दी कूल होती है। यानी रियर एसी और रियर एसी वेंट्स में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए आप बाहर से रियर एसी को इंस्टॉल नहीं कर सकते, जबकि फ़िलहाल आप रियर एसी वेंट्स को इंस्टॉल कर सकते हो आफ्टर मार्केट ही। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक। जितनी ज़्यादा फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं उतनी ज़्यादा ही गाड़ियाँ जो हैं इलेक्ट्रीफाइड हो रही हैं, यानी कि हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है कार्स के अंदर और वो सिग्नल्स और पल्स रेट्स या फिर वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ऐसे ही जो अब हैंड ब्रेक्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, बल्कि आप एक बटन से ही आप अपने हैंड ब्रेक को लगा सकते हैं या फिर वो ऑटोमेटिकली पार्क पोजीशन में चली जाती है जब आप गाड़ी को ऑफ करते हो। लेकिन बहुत से कार लवर जो और पेट्रोल हेड हैं वो चाहते हैं कि वो अपना सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ही रखें, लेकिन जो इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक हैं उनको भी आप बाहर से आफ्टर मार्केट नहीं इंस्टॉल कर सकते। नंबर 5, पावर टेल गेट। पॉसिबली ये टेल गेट वाला फीचर यानी पावर टेल गेट वाला फीचर आपको हाई एंड कार्स में देखने को मिलेगा और ये काफ़ी कन्वीनियंट भी है। इससे आप आसानी से अपने यानी कि बुजुर्ग हों वो भी आसानी से अपना टेल गेट खोल सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आपके साथ में सामान हो उसको भी इजीली आप रख सकते हो बिना किसी बटन को दबाए या कुछ करे। यानी अब तो किक बैक यानी फुट जेस्चर वाले टेल गेट भी आ चुके हैं जिसमें आप आसानी से फुट जेस्चर की मदद से अपने टेल गेट खोल सकते हो। तो ये चीज़ और जो ये फीचर है ये भी आप आफ्टर मार्केट नहीं इंस्टॉल कर सकते आसानी से। नंबर 6, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। हाँ जी, जो एक टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील होती है, जब आप लंबे सफ़र में होते हैं यानी आप गाड़ी को एक लॉन्ग रूट्स पर लेके जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक स्टीयरिंग की पोजीशन ढूंढना जो आपके लिए कंफर्टेबल हो काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर आपकी कार में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फीचर है तो आप आसानी से एक पोजीशन ढूंढ लेंगे जिसमें आपको थकान नहीं होगी गाड़ी चलाते वक्त। तो ऐसे ही जो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फीचर है वो तो एंट्री लेवल कार में बहुत कमी से ही आता है, इसमें बिल्कुल होता ही नहीं और उस गाड़ियों में आप बाहर से वो फीचर नहीं लगा सकते। यानी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट को स्टीयरिंग व्हील के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आप उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते बाहर से लगवा कर।
नंबर 7, एडजस्टेबल सीट हाइट। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जिसमें कि आपको ड्राइविंग की पोजीशन, और बहुत से लोग जो कि जिनकी हाइट कम होती है वो रोड का सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाते और वो चाहते हैं कि उनकी जो रोड विजिबिलिटी हो सही से हो और वो आगे तक का देख पाएँ, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी सीट हाइट थोड़ी ऊँची हो जाए। इसी के कारण बहुत सी कार्स में आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट वाले फीचर्स देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सी एंट्री लेवल कार्स में आपको ये फीचर नहीं देखने को मिलता और इसे आप बाहर से आफ्टर मार्केट भी नहीं इंस्टॉल कर सकते, क्योंकि अगर इसे इंस्टॉल करने चले गए हम तो उसमें आपको पूरी सीट आपको निकालनी पड़ेगी और फिर पूरी एक न्यू असेंबली सीट की रखनी पड़ेगी, जिसके कारण आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे और फिर आपको वो चीज़ का मज़ा भी नहीं मिलेगा जो जेन्युइन चीज़ में मिलता है। यानी ये चीज़ करवाना बाहर से कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। नंबर 8, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। आजकल कार्स के अंदर एयर कंडीशनिंग है वो तो एक तो बेसिक सी चीज़ हो गई है, यानी बहुत ऑर्डिनरी चीज़ है कि आपको हर गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनिंग तो मिलेगा ही, लेकिन जो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है वो इतना भी बेसिक नहीं हुआ है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल होता क्या है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी कार के टेम्परेचर को मॉनिटर करता है कि कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, यानी कि ड्राइवर को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ अपने रोड पर ध्यान दे कि उसको गाड़ी चलानी है, उस पर फोकस करे। बाकी सारा काम ये कंप्यूटराइज ECU के थ्रू करता है कि कब AC वेंट्स बंद करने हैं, कितना एयर का फ्लो देना है और कैसे कैसे कितना टेम्परेचर रखना है, वो सब कुछ। और ये चीज़ भी आप बाहर से नहीं इंस्टॉल करवा सकते, ये आपको ब्रांड न्यू कार के अंदर ही एक ऐसा फीचर मिलेगा, क्योंकि आपको उसे करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, यानी कि एक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च होगा और ये इतना कॉमन नहीं है बाहर से इंस्टॉल करवाना। नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक एड्स। जितने भी कार बायर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी सबसे ज़्यादा सेफ़ हो और वो सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बहुत से लोग। तो सेफ्टी में कुछ चीज़ें कार के अंदर ऐसी भी आती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एड्स होती हैं, जैसे कि ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स, कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ABS और EBD। और अगर आप फॉलो करते हैं ऑटोमोटिव को बहुत पहले से तो आपको पता होगा इंडिया के अंदर ABS और EBD को मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो अभी भी मैंडेटरी नहीं हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशंस, ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स जैसे लेन कीपिंग असिस्ट, कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट और बहुत सारे फीचर्स। तो ये फीचर्स आप बाहर से नहीं लगवा सकते, यानी बाहर से इनको फिट नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें आपको ECU को मैनिपुलेट करना पड़ेगा और बहुत सारे एक्चुएटर्स और सेंसर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको बाहर से आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। नंबर 10, एयरबैग्स। इलेक्ट्रॉनिक एड्स के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ आती है काम में सेफ्टी के ऊपर, वो होते हैं एयरबैग्स। एयरबैग्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपको एक्सीडेंट के दौरान, और ये पैसिव सेफ्टी में आते हैं किसी ऑटोमोबाइल के अंदर, क्योंकि जब एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बाद आपको ये बचाते हैं, यानी उसमें आपको एक्सीडेंट के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी ना हो, उसमें एयरबैग्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और जो एयरबैग्स होते हैं उनको बाहर से लगवाना काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि एक तो ये काफ़ी महंगे आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्चुएटर्स और सेंसर्स की ज़रूरत पड़ती है और ECU को भी ट्यून करना पड़ता है उसी हिसाब से। और बहुत सारे एयरबैग्स अलग अलग जगह लगते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हीकल के अकॉर्डिंग में होते हैं, जैसे कि साइड कर्टन एयरबैग्स, डोर पैनल एयरबैग्स और बहुत सारे एयरबैग्स जिनको जब गाड़ी का डिज़ाइन हो रहा होता है जब भी इंस्टॉल करा जाता है। और इस सब में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रीशियन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज वर्क करना पड़ता है अगर आप एक एयरबैग इंस्टॉल करते हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई 10 की 10, वैसे तो करने को कोई भी कर सकता है इंस्टॉल, लेकिन उसमें पता ही है आपको ये चीज़ कॉमन नहीं है, यानी कि एक इंजीनियर, यानी फिर अगर ये सब चीज़ें आपने इंस्टॉल कर दी ना तो आप फिर अपनी खुद की ही कार बना लो, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आप रेट्रोफिट नहीं कर सकते, यानी कि ये कॉमन नहीं है मार्केट के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।